सुपर 50 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफे की चेतावनी। इसके बाद मायावती सदन से वॉकआउट कर गई। उनके जाने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने मायावती को निशाने पर लिया। सत्ता पक्ष ने मायावती से माफी मांगने की अपील की। विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनादेश आपको देश चलाने के लिए मिला है, न कि किसानों और दलितों को नजरअंदाज करने के लिए। बढ़ते हंगामे को देखते हुए राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा, तो वहीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। देश के 14वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए सोमवार को मतदान संपन्न। संसद समेत राज्यों के विधानसभाओं में बने 32 मतदान केंद्रों पर सांसदों और विधायकों ने डाले वोट। इस बार रिकॉर्ड 99% मतदान हुआ। मतगणना 20 जुलाई को होगी। उसी दिन शाम को आएगा परिणाम। पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं आ रहा बाज। सोमवार को सीजफायर का उल्लंघन करने के बाद अब पाक की ओर से आज भी की गई गोलीबारी। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक की ओर से मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। सैन्य अभियानों के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से की बातचीत। भट्ट ने पाकिस्तानी डीजीएमओ को संदेश दिया कि भारत को नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से होने वाली गोलीबारी पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। राजस्थान के पोखरण में लंबी दूरी तक मार करने वाली 2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों का हुआ परीक्षण। भारत को अमेरिका से मिली हैं ये तोपें। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि गोपाल कृष्ण गांधी ने 1993 के मुंबई धमाकों के दोषी याकूब की फांसी रुकवाने की कोशिश की थी। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस ने गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर दिखाई है संकीर्ण सोच। विपक्ष से की गोपाल कृष्ण के खिलाफ वोट करने के लिए। केंद्रीय मंत्री और शिवसेना सांसद अनंत गीते ने भी किया पार्टी के बयान का समर्थन। कहा गोपाल कृष्ण गांधी को लेकर संजय राउत ने दिया है सही बयान। हुसैनीवाला में रविवार शाम बीटिंग रिट्रीट करते हुए गिरा पाकिस्तानी रेंजर। वीडियो हुआ वायरल। वहां मौजूद दर्शकों ने उड़ाया मजाक। पाकिस्तानी रेंजर को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करते समय इस कदर जोश आया कि वो होश खो बैठा। रिट्रीट सेरेमनी करते समय वो गिर गया। इस पर न सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तानी दर्शक भी हूटिंग करने लगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को यूपीए उम्मीदवार बनाए जाने पर शिवसेना ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की कुल लागत 2.7 लाख करोड़ आएगी। सोमवार देर रात रूस के पूर्वी समुद्री तट के पास जोरदार भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। सुनामी की चेतावनी जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अटॉर्नी का बयान। ट्रंप के सबसे बड़े बेटे और रूसी वकील के बीच पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान हुई मुलाकात में कुछ भी अवैध नहीं। चीन के उत्तर पूर्वी जिलीन प्रांत में बाढ़ से 18 लोगों की मौत, कई लोग लापता। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। ढाका के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बाद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन
न्यू जेएमबी के 4 आतंकवादियों ने आतंकवाद निरोधक बल के सामने किया सरेंडर। पनामा गेट केस में फंसे पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार की संपत्तियों पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में शुरू की गई सुनवाई। सुनवाई के पहले दिन नवाज शरीफ के परिवार की संपत्तियों पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट में लगाए उन पर कई संगीन आरोप। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इस्तीफा मांगना किया शुरू, साथ ही शरीफ के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध के बीच पूर्व सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई का बयान, चीन को ये मान लेना चाहिए कि भारत एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ तालमेल बैठाना जरूरी है। आज शाम 6 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम और राजद प्रमुख लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या रुख होगा, इस पर टिकी सभी की निगाहें। यूपी विधानसभा में 12 जुलाई को मिला संदिग्ध पाउडर विस्फोटक नहीं था, आगरा फोरेंसिक लैब की एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर 58 साल में रिटायर होने का फैसला हो सकता है लागू। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का बयान, कहा 2 साल एक्सटेंशन देने के बादल सरकार के फैसले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। एआईएडीएमके नेता शशिकला को जेल में मिल रही वीआईपी सुविधाओं का खुलासा करने वाली कर्नाटक की डीआईजी जेल डी रूपा का ट्रांसफर, अब ट्रैफिक विभाग की सौंपी गई है जिम्मेदारी। फिल्म निर्माता कंपनी हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने भी 25 लाख रुपए की राशि दी, जो पूज्य गुरुजी ने अपने कर कमलों से रिसर्च टीम को प्रदान की। डॉक्टर एमएसजी ने बताया कि यह अस्पताल पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां पर पूरी टांग तक बदलने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। गौमाता के संरक्षण के लिए पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने रविवार को शाह सतनाम जी धाम में रूहानी सत्संग के दौरान साथ संगत से किया आह्वान। गुरुजी ने कहा, परिवार में खुशी के अवसर पर शादी विवाह, जन्मदिन, वर्षगांठ आदि पर काऊ मिल्क पार्टी का आयोजन किया जाए। इस बात पर साथ संगत ने हाथ उठाकर इस मुहिम में बढ़ चढ़कर सहयोग करने का प्रण लिया। डेरा सच्चा सौदा ने इस कार्य को 131वें मानवता भलाई कार्य के रूप में अपनाया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अनुभवी अभिनेता अनुपम खेर की आगामी फिल्म रांची डायरीज के टीजर की तारीफ की। सात्विक मोहंती द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री, मॉडल और उसके गॉडफादर की कहानी है। अभिनेता अमिताभ बच्चन को भारत को विकासशील देशों की श्रेणी यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रखे जाने से होती है तकलीफ महसूस। बिग बी को उम्मीद है कि भारत भविष्य में ज्यादा दिन तक विकासशील देश की श्रेणी में नहीं रहेगा, बल्कि एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। अभिनेत्री करीना कपूर खान का बयान, मीडिया द्वारा उनके बेटे तैमूर की तस्वीर लेने से उन्हें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो बेहद ही प्यारा दिखने वाला बच्चा है। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु अपनी आने वाली बायोपिक में एक किरदार निभाती हुई आएंगी नजर। 8वीं बार विंबलडन खिताब जीतकर इतिहास रचने वाले रोजर फेडरर ने माना कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो 8 बार विंबलडन खिताब अपने नाम करेंगे। भारतीय टीम के मुख्य कोच चुने जा चुके रवि शास्त्री के बाद अब गेंदबाजी कोच के तौर पर भरत अरुण को किया जा सकता है नियुक्त। श्रीलंका दौरे के लिए ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन की हुई भारतीय टेस्ट टीम में वापसी, चोटिल मुरली विजय की जगह पर टीम में शामिल हुए धवन।
गौरव की पहले टीम के चयन में मुरली विजय को किया गया था शामिल, लेकिन चोट के कारण वो इस दौरे पर नहीं जा पाएंगे। मुरली विजय को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान लगी थी कलाई में चोट, जो कि अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बीसीसीआई ने एक ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। भारत श्रीलंका दौर पर 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।